दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की जंग में कूदा केंद्र। किरण रिजिजू का आरोप अराजकता फैला रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। केजरीवाल बोले, बिजली कंपनियों से है गैमलिन के रिश्ते, रखूंगा हर काम पर नजर। मंगोलिया को $1 अरब की मदद करेगा हिंदुस्तान। दोनों देशों में 14 अहम समझौते पर हस्ताक्षर। अलबेले रंग में दिखे मोदी ने उठाया धनुष, बजाया वायलिन। बिहार में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव मुमकिन, तारीख तय नहीं, तेज हुई सियासी सरगर्मी। लालू से अलग हुए पप्पू यादव ने बनाई नई पार्टी। रेस्टोरेंट में एनकाउंटर पर घिरी दिल्ली पुलिस, मारे गए मनोज वशिष्ठ की पत्नी का आरोप, सुपारी लेकर किया गया मर्डर। पुलिस का दावा, बचाव में चलाई गोली। और दीनदयाल उपाध्याय के गांव में खरीदकर पानी पीने पर मजबूर है गरीब। यूपी के मथुरा में दबंगों ने हैंडपंप पर लगाए ताले। 25 मई को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। कुछ दिन की शांति के बाद दिल्ली सरकार और देश की केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई है और इस बार तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने केजरीवाल की मर्जी के खिलाफ शकुंतला गैमलिन नाम की अफसर को कार्यकारी मुख्य सचिव नियुक्त किया है, जिससे केजरीवाल तिलमिला गए हैं। आग बबूला सीएम ने आज शकुंतला गैमलिन क्या, एलजी नजीब जंग क्या, बिजली कंपनियों, रिलायंस, बीजेपी और मोदी सरकार सबको लपेट लिया। कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का तख्ता पलट करना चाहती है, तो आज केजरीवाल ने सबको एक बड़ी साजिश बताते हुए उस अफसर को ही बेईमान बता दिया जिसे एलजी ने 10 दिन के लिए दिल्ली का जिम्मा सौंपा है। केजरीवाल अब इसकी शिकायत राष्ट्रपति के पास ले जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के मुताबिक एलजी ने सीएम की मर्जी के मुताबिक अफसर की नियुक्ति करके संविधान का उल्लंघन किया है। वहीं आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार न सिर्फ अराजकता फैला रही है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट की महिला के साथ भेदभाव कर रही है। मतलब साफ है, दोनों तरफ से खींची हुई है तलवारें। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली सरकार के काम में टांग अड़ा रहा है केंद्र? क्या सरकार बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए अराजकता फैला रहे हैं केजरीवाल? और क्या केंद्र केजरीवाल के झगड़े में अफसरों का करियर बर्बाद हो रहा है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ये बिजली कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां, ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने उसी सेक्रेटरी को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बना दिया। दोस्तों, इनको 10 दिन के लिए चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। क्यों चीफ सेक्रेटरी बनाया गया? इतने विरोध के बावजूद क्यों चीफ सेक्रेटरी बनाया गया? तो मन में एक शक पैदा होता है, कहीं ये 10 दिन में कोई गड़बड़ काम तो नहीं करा देंगे उससे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जब तक मैं बैठा हूं वहां पे, उसको एक भी गड़बड़ काम नहीं करने दूंगा। उसकी एक एक फाइल के ऊपर नजर रखूंगा मैं। दिल्ली में कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति का मुद्दा दिनों दिन गर्माता जा रहा है। अपने अपने मनचाहे अफसरों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। अभी एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच का विवाद थमा भी नहीं था कि गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और बाद में अरविंद केजरीवाल के बयान ने मामले को और भड़का दिया। आज दिल्ली में ऑटो चालकों के कार्यक्रम ऑटो संवाद में बोलते हुए केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार के काम में बेवजह अड़ंगे लगा रही है। अब बीजेपी बौखलाई हुई है, कांग्रेस बौखलाई हुई है, दोनों पार्टियां बौखलाई हुई हैं और हमारी हर काम में ये लोग टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के हर काम में ये लोग टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने शकुंतला गैमलिन नियुक्ति विवाद मामले को यह कहकर नया ट्विस्ट दे दिया कि केजरीवाल एक पूर्वोत्तर की महिला अधिकारी के साथ भेदभाव भरा बर्ताव कर अराजकता फैला रहे हैं। केजरीवाल सरकार चलाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, वो अराजकता फैलाने में ज्यादा उसका ध्यान देगा, वो साबित हो रहे हैं।
और इसके तहत हमारा पूर्वोत्तर के एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर, उसके खिलाफ जिस तरह से केजरीवाल सरकार बात कर रहे हैं, इससे लोगों के मन में कितना गलत मैसेज गया है, क्या ये जानते हैं क्या? और ये जो शब्द इस्तेमाल किया है तख्ता पलट, यहाँ हिंदुस्तान के लोकतंत्र में तख्ता पलट का ये शब्द का इस्तेमाल करना ही कितना गलत बात है। सवाल ये नहीं है कि कौन अराजक है और कौन संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। सवाल तो ये है, क्या किसी मुख्यमंत्री को मनचाहा मुख्य सचिव रखने का हक नहीं होना चाहिए? क्या 10 दिनों तक के कार्यवाहक सचिव की नियुक्ति को लेकर हाय तौबा मचाना सही है, या फिर अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए केजरीवाल बहाना बना रहे हैं? ऐसा ही आरोप उनके सियासी विरोधी लगा रहे हैं। बहाना मत तलाशिए। अधिकारी की हार लेकर दिल्ली की जनता से जो वादे हैं उसको आप तोड़ना चाहते हैं, वो दिल्ली की जनता नजर रखे हुई है। बिजली कंपनियों ड्रामा बंद कीजिए और सेवा में लग जाइए। केजरीवाल जी जो हैं वो ऑफिसर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अपने ऊपर कोई उनके आरोप लगाए तो वो उसको धमकी मिलती है कि हम अवमानना का केस दर्ज कर देंगे, और दूसरा ऑफिसर्स को धमकी दी जा रही है। और उधर से जो है प्रशासन के दूसरा वर्ग जो कि केंद्र सरकार को सपोर्ट करता है, वो लीक कर रहा है। जो चीफ सेक्रेटरी, एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी ने जो नोट लिखा है, तो धमकी देना भी खराब है और लीक करना भी खराब है। सवाल है कि आखिर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच का ये विवाद कब खत्म होगा, क्योंकि सच तो ये है कि दो सियासी दलों की अहम की लड़ाई में नुकसान सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का हो रहा है। एक तरफ अफसर पिस रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली सरकार के काम में टांग अड़ा रही है केंद्र सरकार? क्या सरकार चलाने के लिए अराजकता फैला रहे हैं केजरीवाल? और क्या केंद्र केजरीवाल के झगड़े में अफसरों का करियर बर्बाद हो रहा है? इसी पर बहस करने के लिए आम आदमी पार्टी से सीनियर नेता और सीनियर लॉयर एचएस फुल्का मेरे साथ हैं, बीजेपी से अश्विनी उपाध्याय हैं, कांग्रेस से यहां स्टूडियो में आलोक शर्मा जी हैं, और हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ एसके शर्मा जी हैं। एसके शर्मा जी, आपको बता दें, लोकसभा और दिल्ली असेंबली में सचिव रह चुके हैं, और संविधान की शायद इससे अच्छी जानकारी आज की तारीख में देश में बहुत कम लोगों के पास होगी। आप सभी का स्वागत है। फुल्का साहब, पहला सवाल आप ही से होगा। फुल्का साहब, क्या फुल्का साहब 10 दिन के लिए एक एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति एलजी साहब ने कर दी, आपने उसका इतना बड़ा इशू बना दिया फुल्का साहब कि जैसे आसमान टूट पड़ा हो, धरती में दरार आ गई हो। क्या हो गया फुल्का साहब, आप क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे हैं इतनी जरा सी बात का? चीफ सेक्रेटरी ने ऐसे जो ऑर्डर इशू कर रहे होते हैं वो बहुत ही मटेरियल ऑर्डर होते हैं जो सारी दिल्ली को अफेक्ट करते हैं। एक एक दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहना कि 10 दिन में कोई भी ऐसे ऑर्डर नहीं होंगे जो कि दिल्ली के लोगों के ऊपर मटेरियल अफेक्ट करेगा, तो ये बात गलत हो गई। और इतना इंपॉर्टेंट जो ऑफिस है, अगर यही कहा जाए कि 10 दिन के लिए ये किसी को भी दे दो और उसके बारे में कुछ भी ना देखो, तो ये बात बहुत ही बड़ी गलत बात होगी। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, देखो ये पिछले 2-3 दिन से ये चल रहा है कि जो गवर्नर दिल्ली में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो और जो गवर्नर स्टेट में होते हैं उनकी पावर में बहुत ज्यादा फर्क है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो तो बिल्कुल ही सबसे ऊपर है। यहाँ पे जो दूसरी संविधान की धारा दूसरे स्टेट के गवर्नर को अप्लाई करती है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं करती है। बात बिल्कुल गलत है, ये गलत बहस चल रही है। ये कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा है, हमारा संविधान बिल्कुल क्लियर कह रहा है, बाकी स्टेट के गवर्नर और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर में सेम पावर्स हैं, सेम उनके फंक्शंस हैं। सिर्फ फर्क ये है, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट है, जो 3 रिजर्व सब्जेक्ट है, वहां पे उन्होंने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नहीं माननी होती, अपनी माननी होती है, अपनी मर्जी से लास्ट करना होता है। वो सुझाव दे सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मगर फाइनल डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर का होगा। उसके अलावा जो किसी लॉ के तहत, किसी कानून के तहत ये लिखा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इन हिज ओन डिस्क्रिशन ये फैसला करेंगे, तो सिर्फ वही फैसले हैं जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपना फैसला ले सकते हैं और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नहीं मानेंगे। अच्छा, ठीक है। पावर जो दी गई है, फुल्का साहब, अगर किसी बात पे, ठीक है फुल्का साहब, आपका ओपनिंग रिमार्क हो गया। आप जो ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर एलजी गलत कर रहे हैं और आपकी सरकार सही है, इस पर मैं आऊंगा।
लेकिन आपने शुरुआत जहां से की थी मैं उस पर आ रहा हूं। सबसे पहले आपने कहा कि मुख्य सचिव का पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी को भी वहां पर हम ऐसे नहीं रख सकते। शकुंतला गैमलिन को आपने बेईमान बता दिया। आपके पास शकुंतला गैमलिन के खिलाफ क्या कोई सबूत है? क्या मुख्यमंत्री के पास कोई सबूत है? और दूसरा, जिस व्यक्ति को आप, परिमल राय को आप चीफ सेक्रेटरी बनाना चाह रहे थे, अब मैं बताऊं, आपको जानकारी होगी फुल्का साहब कि कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों में उनके ऊपर कैसे कैसे आरोप लग चुके हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही फुल्का साहब। एक तरफ आप गैमलिन पर आरोप लगा रहे हैं जिनका कोई सबूत नहीं है, आप चीफ सेक्रेटरी ऐसे आदमी को बनाना चाह रहे हैं जिन पर आरोप है। ये कैसा विरोधाभास है ये? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया था वो, और जो चीफ मिनिस्टर ने कहा था, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को कहा था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्टर उनको कहा था, उनके ऊपर एक भी आरोप नहीं है, एक भी आरोप दिखाइए उनके ऊपर हो। और दूसरी बात जो आपने कहा कि ये जो इन शकुंतला जी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं उसका कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, पावर मिनिस्टर ने खुद कहा है कि 11,000 करोड़ रुपए की गारंटी जो कि रिलायंस को चाहिए थी, दिल्ली सरकार मिनिस्टर ने कह दिया तो सबूत हो गया। पावर मिनिस्टर के ऊपर जोर डाल रहे हैं। बात मुझे कहनी है, मानो एक सेकंड आ रहा, अश्विनी एक सेकंड में आ रहा। ये बात जो है ये सबूत वाली बात नहीं है, फाइल के ऊपर है। उन्होंने रिकमेंड करके पावर मिनिस्टर को फाइल भेजी है। लेकिन फुल्का साहब, पावर मिनिस्टर को कितने बारी कहा है फुल्का साहब, इसको आप फुल्का साहब, लेकिन वो पावर सेक्रेटरी तो पहले से, काफी समय से पावर सेक्रेटरी है शकुंतला गैमलिन। ऐसे में चीफ सेक्रेटरी बनने की जब बात आ रही है उस समय ये बात करवा रही है। आज चाहिए ना, वो गारंटी तो आज चाहिए। अगर गारंटी 6 महीने पहले चाहिए होती तो हो गई होती। आप बात आज की है, अगर 6 महीने पहले के। अच्छा ठीक है, सीधा आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है फुल्का साहब, दूसरी बात, सीधा आरोप आपकी सरकार पर ये लग रहा है देने की बात कर रहे हैं। फुल्का साहब, फुल्का साहब सीधा आरोप ये लग रहा है, बात सुने आप। एक सेकंड अश्विनी जी आ रहा हूं, एक सेकंड बस। फुल्का साहब, सीधा आरोप ये लग रहा है कि क्योंकि आप अपने वादे दिल्ली की जनता के साथ पूरे नहीं कर पा रहे हैं, आपसे सरकार नहीं चल रही है, ये आरोप लग रहा है, इसीलिए आप दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विवाद जानबूझकर खड़े कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। वादे हम पूरे कर रहे हैं। ये जो बखलाए हुए हैं ना, ये दूसरे सभी लोग जो बखलाए हुए हैं कि इनको परफॉर्म नहीं करने देना, इनको काम नहीं करने देना, इसलिए रोज नया वफाद खड़ा करते हैं। रोज बहुत हो गया आपका प्रवचन, मैं आपको जरा सुन लीजिए, हल्के हो गए फुल्का साहब आप। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें ठीक है फुल्का साहब, आपका पॉइंट क्लियर है कि आपको सरकार चलाने नहीं दी जा रही। एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड में आ रहा हूं। अश्विनी जी क्या वजह है, एक चीफ सेक्रेटरी की, एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी की 10 दिन की नियुक्ति थी, उस पर भी इतना बड़ा विवाद। अरे अश्विनी जी, 67 एमएलए जीत के आए हैं 70 में से, करारी हार आपको मिली थी, इनको चलाने दीजिए जैसे चला रहे हैं। क्यों एलजी साहब इतने स्टिफ हो रहे हैं, इतने जिद्दी हो रहे हैं? नहीं मानक, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपका सवाल का जरा मुझे टाइम दे। आप देखिए कि आज मुख्यमंत्री जी ने जो झूठ बोला है, जनता के सामने झूठ बोला है, पूरे हाथों वालों के सामने झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है? वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी जी हमारे मंत्री के पास आई थी 11,000 करोड़ का पेपर लेके उसमें साइन कराने। मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूं, आम आदमी पार्टी के सारे नेता अपने आप में चलते फिरते स्टिंगर है। इनके जेब में स्टिंग होता है, इनके पैंट के जेब में भी कैमरा होता है, इनके सर के जेब में भी कैमरा होता है। अगर वो चीफ सेक्रेटरी इनके पास आई थी, इनके मंत्री जी के पास आई थी कि 11,000 करोड़ का साइन कर दो, तो इन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, इनको दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, अगर ये चीफ सेक्रेटरी कल तक इनको सब पता था, क्यों बोल नहीं रहे थे? अगर इनको पता था कि इनके मंत्री के पास आई तो खुलासा उसी दिन क्यों नहीं किया? जब उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया तब ये क्यों खुलासा कर रहे हैं? ऐसा लगता है ये कुछ गड़बड़ करने वाले थे। और वो महिला जिसका पूरा का पूरा कैरियर बेदाग है, अभी तक पूरे उनके कैरियर में किसी तरीके का कोई धब्बा नहीं है, इन्होंने झूठ में एक बिना किसी सबूत के उस महिला के ऊपर मानहानि किया है, उस महिला की बेइज्जती किया है, उस महिला को भ्रष्ट बताया। और दूसरा, एक दागदार अधिकारी जिसका कॉमनवेल्थ घोटाले में बाकायदा नाम आया हुआ है, उसके खिलाफ जांच बैठी हुई है, उसको ईमानदार बना के चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। यह है दोहरा चरित्र। यह है दोहरा चरित्र कि आप एक भ्रष्ट को ईमानदार बता रहे हो, एक ईमानदार को आप भ्रष्ट बता रहे हो।
ये मनमानी थोड़ी होती है। अच्छा ठीक है। इससे एक बात बड़ी समझ में आती है मानक, मैं आपको बताऊं, नहीं एक बात और, आप एक बार बात करिए आप साइकोलॉजिस्ट से, सारे साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि लगता है अरविंद केजरीवाल जी को मेगलोमीनिया हो गई है, ये कहीं न कहीं मेगलोमीनिया से पीड़ित है, ये जो सोचते हैं वही ठीक है, ये जो करते हैं वही ठीक है, ये जो बोलते हैं वही ठीक है, बाकी सामने वाले सब गड़बड़ है। मुझे लगता है इनको तुरंत, अच्छा ठीक है, मैं आपको मेगलोमीनिया का इलाज कराना चाहिए, बस अदरवाइज दिल्ली की अश्विनी जी बस आपको 2 बयान पढ़कर सुना रहा हूं, आलोक जी आप भी सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक आपकी भी चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली के 3 चीफ मिनिस्टर पुराने, उनके बयान आपको पढ़ के सुना रहा हूं। अश्विनी जी सुनिएगा, आप ही के मुख्यमंत्री थे दिल्ली के मदन लाल खुराना, वो कह रहे थे कि ये जो दिल्ली की सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए जो अधिकार दिए गए हैं ये इतने कम है कि कई बार मुझे खुद पे शक होता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं या मैं हेड क्लर्क हूं, अधिकार है ही नहीं। आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा कहते हैं भैया सरकार में मेरे पास कोई अधिकार तो है नहीं, मुझे खुरपा दे दो, मैं खेत में काम करना शुरू कर देता हूं। और आपकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आलोक जी वो ये कह रही थी कि नाम मात्र के अधिकार दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो इसलिए अश्विनी जी जो आप ये बात कह रहे हैं ना, इससे पता लगता है कि दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री के पास अधिकार ही इतने कम है कि वो बेबस लाचार हो जाता है, और आप जानबूझकर दिल्ली को पूरी सरकार का दर्जा नहीं देते हैं, पूरे स्टेटहुड नहीं देते हैं, फुल स्टेटहुड। माना कि आपने एक सेकंड इनका मानक में आखिर 20 साल से सरकारें चलती रही है, मानक 20 साल से सरकारें चली है, 15 साल कांग्रेस ने राज किया, 5 साल बीजेपी ने राज किया, कभी ऐसी क्राइसिस आपने देखी क्या? कभी ऐसा तूतू में आपने देखा? कभी नहीं देखा। जिसको सरकार चलाना होता है वो हर जगह अपना रास्ता ढूंढ लेता है, जिसको छोड़ के भागना होता है ठीक है, हर जगह रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है, ऐसे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कहीं न कहीं इनका छोड़ के भागने का मूड है, ये काम कर नहीं पा रहे, बिजली कटौती लगातार बढ़ रही है, पानी। अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात क्लियर है कि नाकामी छिपा रहे हैं। आलोक जी अब आप बताइए। मैं देखिए 4-5 चीजें जो बहुत ही अच्छी निकल कर आई। सबसे पहली चीज आपने जो आप कमेंट्स पढ़ के सुनाए हैं इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए जो भी मुख्यमंत्री आता है उसके जो अधिकार है वो सीमित है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो हमारी सरकार रही हो 3 बार, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, और सभी ने विपक्षी दल की सरकार केंद्र में होते हुए समन्वय के साथ दिल्ली के विकास की तरफ ध्यान दिया है। आज जो फुल्का साहब, वैसे तो उन्होंने काफी कुछ बोल दिया, वो हल्के हो गए होंगे, लेकिन उनको शायद मुझे लगता है बहुत ही अल्प ज्ञान है। उन्होंने न संविधान को पढ़ने की कोशिश की है और ना ही इनके मंत्रियों ने या इनके मुख्यमंत्री साहब ने। आप कह रहे हैं कि साहब गैमलिन जी जो है फाइल लेकर आई थी 11,000 करोड़। फुल्का साहब आप काफी वरिष्ठ लगते हैं मुझे फोटो में, मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के पास कोई ऐसी पावर है कि 11,000 करोड़ का ऋण जो है या कोई गारंटी दिल्ली सरकार किसी कंपनी को दे सके? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल मेरा, आप बताइए जब वो अगर भ्रष्ट थी तो क्या आज तक आपने कोई उनके ऊपर किसी तरह का कोई मेमो, कोई चार्जशीट फ्रेम किया आपने? 4 महीने से आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि साहब वो बिजली कंपनीज के लिए लॉबिंग करती थी और तमाम तरह के आपने आरोप लगा दिए। आप बताइए मुझे, अगर ऐसा नहीं था तो आज वो भ्रष्ट कैसे हो गई और पहले कैसे वो ईमानदार थी? उसके बाद आप मुझे बताइए कि अगर 10 दिन तक आपके यहाँ पर एक्टिंग कोई भी चीफ सेक्रेटरी रहते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी, कौन से संविधानों का हनन हो जाएगा? 10 दिन के बाद जो आपके अधिकारी हैं के शर्मा साहब, वो आकर सरकार को संभालेंगे ही। मैं पूरा सीधा सीधा ही जानना चाहता हूं कि आप में और खाप पंचायत में क्या फर्क है? अधिकारी गलत, मीडिया गलत, न्यायपालिका गलत, विधायिका गलत, संविधान गलत, महिला आयोग गलत, पुलिस गलत, एलजी गलत, सब गलत, कांग्रेस गलत, बीजेपी गलत, मानक जी गलत, शर्मा जी गलत, सब गलत, केवल आप सही। यही तो खाप पंचायत कहती है कि जो हम अपना निर्णय दे दें वो सही। पिछले 5 दिन में आपको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के मुद्दे पर फटकार लगाई है, पुलिस के मुद्दे पर आपको एलजी महोदय ने बताया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में आपका कोई लेना देना नहीं है। लोकायुक्त और लोकपाल पर आपने चुनाव लड़ा, हाई कोर्ट क्या कहता है कि भाई क्यों नहीं बना रहे आप? आपने कहा साहब फाइल नहीं भेजेंगे एलजी महोदय को, एलजी महोदय ने संविधान का हवाला दिया और 5वें दिन आपने 5वां मुद्दा एक उठा दिया, ये शकुंतला जी वाला। मैं समझता हूं आप लोग सरकार चलाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? बहुत सारे आरोप हो गए, बहुत सारे आरोप हो गए। आलोक जी आप कह रहे हैं कि तख्ता पलट, अरे क्या अफगानिस्तान की सरकार चला रहे हैं आप या अफ्रीका में सरकार चला रहे हैं? आलोक जी पॉलिटिकल आरोप बहुत हो गए। फुल्का साहब 1 सेकंड में, शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं मैं अश्विनी भाई 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज, 1 सेकंड। फुल्का साहब मैं संविधान के मुद्दे पर आ रहा हूं क्योंकि आप तो एक सीनियर लॉयर भी हैं। एसके शर्मा जी बैठे हैं, वो और बता देंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है लोकसभा में भी और दिल्ली असेंबली में भी। क्या फुल्का साहब आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, राज्य नहीं है, यहां पे अधिकार नहीं है सीएम के पास जिस तरह बाकी राज्यों में होते हैं? क्या आपको इस बात का
फिल्म नहीं है, या आप जानबूझकर पांडिचेरी या आप जानबूझकर ये कर रहे हैं? सरकार चलती है फुल्का साहब, मानक पांडिचेरी में कितने आराम से सरकार चलती है, आप ये भी उनको बता दीजिए। हाँ फुल्का साहब बोल रहे हैं, सुन लीजिए फुल्का साहब। अगर ये बोल चुके हैं तो मैं बोल दूं। जी हाँ, बोलिए बोलिए। ये जो लोग जी कह रहे हैं कि 11,000 करोड़ की गारंटी दिल्ली सरकार दे ही नहीं सकती, ये खुद अपनी जानकारी को थोड़ा सा अपडेट कर ले। चलिए ठीक है। ये 11,000 करोड़ की जो अलायंस लोन ले रहा है उसकी गारंटी की फाइल मूव हुई है, और वही गारंटी की फाइल में क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो सही बात है, ठीक है, वो है मेरे, मैं टीवी स्टूडियो में थोड़ा लेके आऊंगा। ठीक है। दूसरी बात, ये अपनी नॉलेज जरा अपडेट कर ले कि किसी की प्रमोशन के ऊपर जहां उसी एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में बहुत फर्क होता है। ये कहते हैं उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए वो बहुत ऊंचा चाहिए, मगर प्रमोशन देने के लिए आप उसको प्रमोशन। अच्छा ठीक है, फुल्का साहब एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। फुल्का साहब एक सेकंड आप माफ करिएगा, एक सेकंड रुक रहा है आपको, एक सेकंड। आप संविधान की बात, अरे अब मैं संविधान की बात कर दूं, ये दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है, डिवीजन बेंच जो अधिकार दिल्ली को सरकार होती है ऐसे पांडिचेरी में होती है। आखिर पांडिचेरी। अच्छा एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड फुल्का साहब, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास वापस। शर्मा जी ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक से पहले कोई कमेंट, ब्रेक के बाद विस्तार से आपसे बात करूंगा मैं, क्योंकि आप लोकसभा में भी रहे हैं, दिल्ली असेंबली में भी रहे हैं, और दिल्ली असेंबली जब से शुरू हुई है तब से आपने देखी है। शर्मा जी देखिए, मैं 1993 से जब दिल्ली असेंबली बनी तब से असेंबली में लाया गया था लोकसभा से। मैंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, खुराना जी के, साहब सिंह जी के, सुषमा जी के और शीला जी के, तीनों टर्म में। इन तीनों की अपनी अपनी समस्याएं थी, क्योंकि अधिकार दिल्ली में कम है, जैसे लोग भी कह रहे हो, तो फैक्ट है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, नंबर 1। सेकेंडली, इसका स्पेशल प्लेस है बिकॉज इट इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, अधिकार कम है। चारों के चारों मुख्यमंत्री ये कहा करते थे अधिकार कम है, हाँ अधिकारों करते थे। लेकिन अब देखिए, पहले खुराना जी की सरकार थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा वो अपने आप को हेड क्लर्क कहते थे, वो अपने आप को चीफ सेक्रेटरी जरूर कहा करते थे, चीफ सेक्रेटरी, हाँ, कि मेरे को चीफ सेक्रेटरी बना दिया। ठीक है। लेकिन जब खुराना जी यहां पर थे तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कभी कोई टकराव छोड़िए, जाते थे, समस्याएं 10 लेके जाते थे, 2-3 साल हो जाती थी, ले आते थे, तो बड़ी आराम से स्थिति चलती रही। उसके बाद में साहब सिंह जी आए, उनके 2-2.5 साल के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो साहब सिंह जी को भी यही लगता था कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह मुख्यमंत्री जैसे वर्तमान लोग समझ रहे हैं, तो उनको भी दिक्कत होती थी। ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से बार बात हो रही है, साहब सिंह जी के कार्यकाल में 2 बार वो खुद जाके होम मिनिस्टर से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल चेंज करा के लाए थे। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूं कि शायद उस टाइम यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट थी, या मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन साहिब सिंह और बिल्कुल यूनाइटेड फ्रंट थी, हाँ, तो वो वहां से चेंज करा के लाए थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने दिल्ली चलाना है तो वो एक इक्वेशन से चलता है ना। शीला जी जाती थी, 10 मांगे लेके जाती थी, 4 मनवा लाती थी, वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी की थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें तो इसी तरह चला करती है ना, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के तलवारें निकाल के तो सरकारें नहीं चला करती। लेकिन कानून के पॉइंट पर एलजी सही है या सीएम जो कह रहे हैं वो सही है? देखिए, जो बात यह है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पहली बात। ठीक है। भारत का संविधान का, फुल्का साहब बैठे, मेरे बहुत सीनियर हैं, मुअज़्ज़िज़ हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है? ये संविधान सभा ने जब आर्टिकल 1 लिखा तो उसमें लिखा था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। तो ये स्टेट्स को मिला के भारत बनेगा। ठीक है। जितनी स्टेट्स थी मिली, भारत बन गया। अब कुछ टेरिटरी ऐसी थी जो स्टेट नहीं बन सकती थी, उसको उन्होंने कहा इन टेरिटरीज को यूनियन को दे दो, उनके पल्ले में डाल दो, उनका कंट्रोल दे दो। उसमें दिल्ली भी है, उसमें दिल्ली है। अब दिक्कत यहां आ रही है कि जो दिल्ली सरकार के एम्प्लॉइज हैं, दे आर डीम्ड टू बी द एम्प्लॉइज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज देयर इज नो सेपरेट स्टेट यूनियन टेरिटरी सर्विस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। दिल्ली के जो एम्प्लॉइज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, तो इनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, पनिशमेंट वो सब सेंटर के पास है। जो हायर सर्विसेज है, अदानिक्स है, आईएएस है, वो सब सेंटर के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं एसके शर्मा साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कि दिल्ली के पास अधिकारियों को रिक्रूट करने का अपना प्रोसेस नहीं है, इसीलिए सेंटर रिक्रूट करता है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी वही करता है। फुल्का साहब एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन जहां से छोड़ा शर्मा साहब ने वहीं से शुरू करेंगे डिबेट को,
कि जब दिल्ली है फुल स्टेट है ही नहीं, तो आप ये लड़ाई जंग करके केंद्र सरकार से फुल स्टेटहुड मांग रहे हैं, बजाय इसके जैसा शर्मा जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप केंद्र सरकार से बातचीत करते, अगर आपको रूल्स में कुछ चेंज करवाना है तो आप क्यों नहीं करवाने की कोशिश करते, मिलजुल कर क्यों नहीं दिल्ली की सरकार चल सकती है। इस ब्रेक के बाद जारी है सबसे बड़ा सवाल, देखते रहिए न्यूज़ 24। साहब के किसी मंत्री से किसी मुद्दे पे मतभेद किसी अफसर को बताने का अधिकार नहीं है उनके पास में, लेकिन इन सारे रूल्स को संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए कल मुझे नहीं बताया गया, मंत्री को नहीं बताया गया, सीधे अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ये एक तरह से तख्ता पलट करने की कोशिश है एक चुनी हुई सरकार का, एक ऐतिहासिक रूप से चुनी हुई सरकार का। ये डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते हैं, कह रहे हैं कि एलजी, इनफैक्ट बीजेपी, शर्मा साहब आपने सुना, तख्ता पलट की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि एलजी साहब डायरेक्टली अफसर से बात कर ही नहीं सकते हैं, उनको तो मंत्री से बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री से, कैबिनेट से इनकी बात का तो मैं भी काट आपके सामने निकाल देता हूं। एक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल का रूल है 19 सब रूल 5। वो रूल ये कहता है कि उपराज्यपाल किसी भी सेक्रेटरी से किसी भी विभाग की किसी भी मसले में कोई भी फाइल डायरेक्ट मंगवा सकते हैं, नॉट थ्रू द एजेंसी ऑफ द कैबिनेट और द मिनिस्टर। ठीक है, तो ये कैसे कह रहे हैं कि उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते? और वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल तो राष्ट्रपति जी ने डे टू डे वर्किंग के लिए बनाए हैं। आपकी नजर में एलजी साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक, संविधान के दायरे में है, बिल्कुल 100%। आप अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तो तंग आ गए हैं क्योंकि मानक, एक सेकंड अश्विनी जी, एक सेकंड, वो कह रहे हैं तंग आ गया, वो राष्ट्रपति से शिकायत करने जा रहे हैं। देखिए, अगर राष्ट्रपति से शिकायत करेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे? मेरा अपना ख्याल है राष्ट्रपति जी उनसे पूछेंगे कि मैंने जो आपको गिफ्ट दिया था आपने वो पढ़ा कि नहीं, संविधान की किताब। फुल्का साहब, आप भी पन्ने पलट रहे हैं क्या? आप भी वही चेक कर रहे हैं क्या? रूल 19 सब रूल 5 जो शर्मा जी बता रहे हैं। मानक, मुझे एक बात कहनी थी। एक सेकंड में आ रहा है फुल्का साहब, एक सेकंड में ये भी लिखा हुआ है। हाँ फुल्का साहब, अगर मुझे मेरे दोस्त इजाजत दे तो मैं जरा पढ़ दूं। ये रूल 19 आधा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा। इसमें ये भी लिखा है कि मिनिस्टर कंसर्न को साथ साथ बता के फिर करना होता है, रूल 19 में। अब आप संविधान की बात कर रहे थे, उस पर आ जाइए। ये दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने ओम प्रकाश के केस में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को और गवर्नर की पावर को एग्जामिन करके ये लिखा है कि इसमें फर्क क्या है स्टेट के गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। पैरा 68 में आपको पढ़ के सुनाता हूं। टू पुट इट ब्रीफली, व्हाट द गवर्नर ऑफ स्टेट may do at his discretion must be provided by constitution। आप अच्छी तरह से पता ही नहीं है केस का संदर्भ, आप मेरा सुनना ही नहीं, एक सेकंड, क्योंकि आप संविधान कह रहे हो। हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच कह रहा है वो तो गलत कह रहा है, जो आप कह रहे हो वो हम उसको क्या बयान है किस आदेश पर जो हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच कह रहा है बता रहे हैं आप। सिर्फ फर्क स्टेट के गवर्नर और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या है? ठीक है फुल्का साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। फुल्का साहब सीधा सवाल है मेरा आपसे। फुल्का साहब सीधा सवाल है मेरा आपसे। फुल्का साहब, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं शिकायत करने के लिए। अगर वहां से भी खाली हाथ लौटते हैं, आप मुझे हाईकोर्ट का एक डिसीजन बता रहे हैं, वर्डिक्ट बता रहे हैं, क्या आप कोर्ट का रुख करेंगे ये मामला सुलझाने के लिए, ये तय करने के लिए कि सरकार सही है एलजी सही है? जो प्रेसिडेंट का जो संविधान कहता है प्रेसिडेंट का डिसीजन है जो फाइनल है। अब दूसरी बात, जो आप संविधान की धारा देखना चाहते हैं ना, वही मैं आपको बता रहा हूं। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर अपनी पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते। वो बात मान ली, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही है वहां होगा अभी। लेकिन आप बता दीजिए, मानक जी का सीधा सवाल है फुल्का साहब, अगर ये बात नहीं समझता है फिर आपका है, मगर इसी तरह टकराता रहता है तो क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? संविधान को सुनना नहीं चाहते। नहीं, हम सुनना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं
मानक जी का सीधा सवाल है फुल्का जी कि अगर ये टकराव खत्म नहीं हुआ तो हाई कोर्ट का न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे? ठीक है, बताइए फुल्का साहब। हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छा, आप पहले मेरी बात सुनिए, आप मुझे हाँ या ना में नहीं कर सकते, पहले मेरी बात सुनिए। आप जो आपने कहा, जे एस.के. शर्मा जी ने भी कहा, बाकी सब ने कहा कि शीला दीक्षित के टाइम पे और उससे पहले कभी टकराव नहीं हुआ। मुझे एक बार भी बता दो जब ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी को बिना सीएम से पूछे अपॉइंट किया हो। प्रॉब्लम ये है कि अब की जो सेंटर की सरकार है वो बखलाई हुई है, उसने ठाना हुआ है। फिर मेरे सवाल का जवाब हाईकोर्ट की जजमेंट के खिलाफ, संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। तो आप कोर्ट का न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से क्यों चूक रहे हैं? मैं कह रहा हूं, आप कहिए कि हम हाईकोर्ट जाएंगे। हमारे पास ये कोर्ट का आदेश है। वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश में ये लिखा है, लेकिन प्रेसिडेंट जो कहेंगे वो सब सही हो जाएगा। फुल्का साहब, ये कैसे? आप कह रहे हैं एक तरफ हाईकोर्ट का आदेश कुछ कह रहा है और आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट जो कहेंगे वो। ये कानून, मैं आपको कानून कह रहा हूं जी। जो बातें संविधान की कर रहे थे ना, ये जो पहले बोले संविधान की बातें, जो हाई कोर्ट ने कहा है संविधान में, आपको वो बता रहा हूं, वो सुनना नहीं चाह रहे। साहब, हम नहीं कह रहे, हम संविधान सुनना नहीं चाह रहे। चलिए खाप पंचायत की तरह काम कर रहे हैं। अरे एक सेकंड फुल्का साहब सीधा जवाब आप क्यों नहीं देते? कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे? फुल्का साहब, ये तो मामला लगता है वहीं सुलझेगा। सीधे जवाब की जब मौका आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, आज हाईकोर्ट में ना, ठीक है, कह रहे हैं प्रेसिडेंट से क्या करोगे? अगर ये क्या होगा तो क्या करोगे? चलिए ठीक है। अश्विनी उपाध्याय, बात ये है जो मेरे दोस्त आपके पास बैठे हैं ना, ये बहुत लर्न है, मतलब खुद जानते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ा जा रही हैं, संविधान के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, इसलिए ये संविधान की धारे सुनना नहीं चाहते, कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है संविधान की वो सुनना नहीं चाहते। अश्विनी उपाध्याय, क्यों आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देते हैं? बड़ी अजीब सी बात है कि एक मुख्यमंत्री को अपने पसंद का अफसर रखने का अधिकार नहीं है। ये कैसा राज्य है? ये राजधानी है, 67 MLA जीतने हुआ है, एक अफसर नहीं रख सकते आप पूरा राज्य? मानक मेरी बात सुनिए। संविधान के आर्टिकल 371 में जो शक्तियां दिल्ली की सरकार को है वही शक्तियां पांडिचेरी की सरकार को है। पांडिचेरी की सरकार शांति के साथ अपना काम करती है। कभी आपने सुना कि पांडिचेरी के लोग लड़ते हो केंद्र सरकार से? कभी नहीं लड़ते। अरे इनको काम नहीं करना है, इनको डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन करना है। अश्विनी उपाध्याय, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। नहीं सुनिए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें ज्यादा अधिकार, तब वो कहते थे हमें ज्यादा अधिकार। अगर दिल्ली के अगर आज दिल्ली की पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास होती, आधे मीडिया वाले जेल में होते, आधे भाजपा के नेता जेल में होते, और हो सकता है एलजी साहब को भी जेल भेज दिया गया होता। ऐसे इसलिए दिल्ली की पुलिस, अगर ये तो बड़ा भगवान का शुक्र है कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं, केंद्र सरकार के पास है। अदरवाइज आधे लोग जेल में भेजे जा चुके हैं। अश्विनी जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब दीजिएगा। मानक, अश्विनी जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब दीजिएगा जी। सवाल मेरा ये, मान लीजिए, फर्ज बताइए। फर्ज करिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ जाती है, किसी और की सरकार आ जाती है, और दिल्ली में आपकी सरकार आ जाती है जी, क्या तब भी आप दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मांगेंगे, या आप बोलेंगे जो चल रहा है ठीक चल रहा है? देखिए मानक, आप दिल्ली की प्रैक्टिकल चीज को समझिए। दिल्ली केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली पूरा भारत समझ नहीं आ रही। आपने अगर दिल्ली की सरकार को आप रखते थे और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे, जब आपको समझ नहीं आई, लगता है उस समय आप भी आम आदमी पार्टी में थे। आलोक भाई, आपकी मैनिफेस्टो में राज्य के दर्जे के ऊपर चुनाव लड़ा और अब आपको आपने भी कहा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हमने कई कदम बढ़ाए उसमें, पूरी बात बढ़ी है दिल्ली सरकार की पिछले ऑपरेशन को लेकर। अच्छा ठीक है, अश्विनी उपाध्याय, बीजेपी का हमेशा दोहरा स्टैंडर्ड रहा है। अश्विनी उपाध्याय, हाँ मानक, मैं पहली बात तो ये कह रहा था, जो शक्तियां दिल्ली सरकार के पास है वही पांडिचेरी सरकार के पास है। बहुत बढ़िया वहां काम हो रहा है, यहां भी किया जा सकता है। दूसरी बात, हो क्या रहा है एक्चुअल में, इस ड्रामे के पीछे जो कहानी हुई है
पिछले 100 दिनों में क्या हुआ है, भ्रष्टाचार वही का वही है और विधायक और मंत्री किसी न किसी एक एजेंडे में फंस गए। एक मंत्री फर्जी डिग्री, दूसरा मंत्री राजस्थान से किसान को बुलाता है, जंतर मंतर के पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है, फांसी लगा लेता है। एक नेता अमेठी गए तो चुनाव लड़ने, वो महिला पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ, वो महिला दर दर घूम रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। एक विधायक जन्मदिन पे स्कॉर्पियो लेती है, दूसरा विधायक थाने में घुस के पुलिस वालों को मारते हैं, तीसरा विधायक सट्टेबाजों के साथ मिलकर पता नहीं भगवान जाने क्या कर रहे हैं, चौथे मंत्री जी तुर्कमान गेट पे बाकायदा उनके साथी रात को रोडवेज करते हैं, उनको बचाते हैं। तो कुल मिला के अगर आप 100 दिन का इतिहास देखें, अभी जो 100 दिन हो रहा है, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए चूंकि अभी आप मीडिया सवाल पूछेगी इनसे 100 दिन में आपने किया क्या, तो इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए लोग डाइवर्ट हो जाए, इनसे सवाल छोड़ लो पूछे, बल्कि सवाल शुरू हो जाए। ठीक है अश्विनी भाई, पॉइंट क्लियर है। मैं शर्मा जी आपसे जानना चाह रहा हूं, ये झगड़ा ऐसा लगता है अभी सुलझेगा है नहीं। फुल्का साहब कह रहे हैं प्रेसिडेंट से मिलेंगे, उसके बाद तय करेंगे आगे क्या करना है। और एलजी साहब और ये सरकार देखिए बीजेपी की पीछे हटने वाली है नहीं, ये आगे कहां जाएगा ये टकराव? देखिए ऐसा है, संविधान की धारा जो 239 है उसी में प्रोविजन है कि in the event of difference of opinion between Lieutenant Governor and the Chief Minister, the Lieutenant Governor shall refer the matter to the President, whose decision shall be final and binding. तो होगा क्या कि अब पहले पता तो लगे कि किस किस विषय पे इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इट्स नॉट ओनली ए क्वेश्चन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वन चीफ सेक्रेटरी और समथिंग एल्स। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। ये कहते हैं रिजर्व जो सब्जेक्ट है हम उसमें भी घुसेंगे, वो भी फाइल हमें दिखाओ, जो सब्जेक्ट रिजर्व नहीं है वो फाइल आगे ना जाए, वो हमारे लेवल पे सारी डिस्पोज। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर एक मुद्दा हो तो एलजी कह सकते हैं कि इस मुद्दे पे हमारा इनका मेल नहीं खा रहा है, आप बताइए क्या करें। ठीक है, तो अब होगा क्या, और मैं समझता हूँ एलजी साहब को ये करना चाहिए कि साहब हमारा और मुख्यमंत्री का इन विषयों पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और अब आप अपनी राय दें। राष्ट्रपति जी जब समय होगा 10 दिन 15 दिन में अपनी राय वापस दे देंगे। उनकी जो राय होगी वो माननी पड़ेगी, वो बाध्य है, वो चैलेंज नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है, फुल्का साहब प्रेसिडेंट की बात तो मान लेंगे ना, या उनको भी नहीं मानेंगे? वो जो कहेंगे वो मान लेंगे ना? देखिए ये देखिए बात ये आपको मैं बताऊं, ये अभी उपाध्याय जी ने जो बात कही कि जी पांडिचेरी की सरकार बड़े आराम से काम कर रही है। उपाध्याय जी से पूछिए आज तक कभी हुआ है कि पांडिचेरी का चीफ सेक्रेटरी बिना चीफ मिनिस्टर के जवाब नहीं दिया। ये तो सरकार है ना, जो भी बात सेक्टर की सरकार माने। 1 मिनट आता हूँ, उसमें भी नहीं फुल्का साहब आप लोग ऐसे कौन से काम करने वाले हो, ऐसी कौन सी चीजें जो अश्विनी भाई प्रोग्राम खत्म हो रहा है। फुल्का साहब अश्विनी भाई प्रोग्राम खत्म हो रहा है। फुल्का साहब क्या प्रेसिडेंट की बात मान लेंगे? अरे बात ये है कि ये जो अब सरकार फुल्का साहब इसका मतलब आपकी सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। आपकी सरकार हर बात पे फुल्का जी प्रेसिडेंट की बात तो मान लीजिएगा ना, ये तो बता दीजिए। और मानने के साथ साथ दिल्ली की जनता से माफी भी मांग लीजिए। एक सेकंड, अरे जब टाइम आएगा तो फैसला हो जाएगा। आप ये क्या? अरे सर ये देखिए, नहीं मानेंगे उसका भी जवाब देने जो सही बात है उसको भी नहीं मानेंगे। आप ये गलत, ये असली बात यही है, इन्होंने सिर्फ शोर करना है। शोर नहीं करना। प्रेसिडेंट साहब अगर कहेंगे तो मानेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अच्छा फुल्का साहब मैं मानक गुप्ता मैं बोल रहा हूँ। फुल्का साहब ये मैं प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मैं आखिरी सवाल समझना चाह रहा हूँ। फुल्का साहब अब जब प्रेसिडेंट से मिलने का समय सीएम ने मांग लिया है जी, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ जो प्रेसिडेंट कह देंगे उसे तो मान लिया जाएगा ना? अरे मानक जी ये देखो संविधान ये कहता है, संविधान पे चले गए साहब, सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिए हाँ है ना। अरे मैं वही का उसी का आप इनमें थोड़ी सी पेशेंस भी नजर आपको बताया। अरे आलोक जी एसके शर्मा जी ने बताया कि संविधान कहता है, आप भी बता दीजिए। फुल्का साहब मुझे लग रहा है कहेंगे उसको मान लेंगे, बोल दीजिए। फुल्का साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी नहीं बता सकते केजरीवाल अगला कदम क्या होगा। शर्मा जी ने कहा है आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे नहीं? एसके शर्मा आप दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे नहीं भेजेंगे? बता रहे हैं
फूलका साहब, शीला दीक्षित जी को आपकी सरकार जेल भेजेगी या नहीं भेजेगी, पहले ये बताइए आप। जितने हुए हैं मुद्दे को मत अरे अश्विनी उपाध्याय, आप चलने नहीं दे रहे। हाँ फुल्का साहब, नाम की बात तो मान लेंगे ना, करना जी मैं फुल्का साहब मान लेंगे। ना तो आप एसीबी को काम करने दे रहे हो, ना आप उस पर चलने दे रहे हो। अब चलने तो दोनों एक मुल्ज़िम है, सबको भेजा जाएगा। एक सेकंड, शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड फुल्का साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, आपको काम ही नहीं करने दे रहे। एक सेकंड, हर बात पर शोर करते हैं। एक सेकंड प्लीज, फुल्का साहब एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आपके इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, आपने कभी देखा है कि इस तरह अफसरों के बीच एक तरह से डिवीजन पैदा कर दिया? अरविंद केजरीवाल आज अपना भाषण दे रहे थे, ऑटो वालों के साथ उनकी एक मीटिंग थी, कुछ अफसरों की तारीफ कर रहे थे और बिना सबूत एक लेडी ऑफिसर जिसके रिटायरमेंट में 10 दिन बचे हैं, उनको उन्होंने एक तरह से बेईमान कह दिया। ऐसा आपने कभी देखा है कि ब्यूरोक्रेसी में भी किसी को लेके इस तरह खुलेआम कोई चीफ मिनिस्टर बोल रहा हो, किसी का नाम लेके कि ये बेईमान है और ये बेईमान नहीं है? ईमानदारी का सर्टिफिकेट ही बांटना कोई किसी और सीएम को आपने देखा ऐसा करते हुए? नहीं, उसमें क्या है, मैं जो समझ रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री के सहायक या सलाहकार हैं, उनको या तो संविधान कम आता है या वो लोग नहीं रखे हुए जिनको संसदीय प्रक्रिया और संविधान का ज्ञान हो, क्योंकि ये भी एक बड़ा फैक्टर है। आफ्टरऑल कोई वो आदमी कोई गवर्नेंस में तो रहे नहीं कभी। तो उनके जो सहायक सलाहकार हैं वो काबिल लोग होने चाहिए। राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, वो कोई प्रशासन थोड़ा चलाते रहते हैं, पर उनके एडवाइजर्स उनको राइट एडवाइस देते हैं, सेशन चलता रहता है। तो मेरा आप ही को एडवाइस दे दीजिए ना। नहीं, मैं वो बहुत समझदार लोग हैं, उन्हें कौन एडवाइस दे सकते। फुल्का साहब देखिए, अब आपने शकुंतला गैमलिन के करियर पर दाग लगा दिया। बताते हैं कि उन पर आज तक कोई भी विवाद नहीं है उनके नाम से जुड़ा हुआ। 10 दिन उनके बेचारी के रिटायरमेंट को बचा है, अब वो कहां जाए, शिकायत तक नहीं कर सकती हैं वो। आप ऐसे आरोप लगाते हैं और आरोप लगा के भाग जाते हैं। पहले नेताओं पर लगाते थे, कितने डेफेमेशन के इसीलिए केसेस हुए आपके ऊपर। अब आपने अफसरों को भी नहीं छोड़ा, बिना सबूत आपने शकुंतला गैमलिन को बेईमान कह दिया। बिल्कुल बिना सबूत वाली बात नहीं है। जो मंत्री जी ने कहा है, पावर मिनिस्टर ने कहा है, बिल्कुल सही है। फाइल पे वो है, जो कहेंगे वो सही नहीं है, नहीं मानेंगे। पावर मिनिस्टर ने जो रिकमेंड किया है, खुद जाके उसको परसू किया है। 11,000 करोड़ की गारंटी, आपने 11,000 करोड़ की गारंटी। टाइम खत्म हो गया मेरे पास। दिल्ली के विकास कार्यों को पूरी तरह से ठप कर रही है। आलोक जी टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका भी। अश्विनी उपाध्याय, थैंक यू वेरी मच। फुल्का साहब बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से फुल्का साहब 10-20 सेकंड में अगर बताइए, आपने ये जो शकुंतला गैमलिन के खिलाफ आरोप लगा दिए, इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया फुल्का साहब, अब दिल्ली के अफसर काम कैसे करेंगे? डर गए होंगे फुल्का साहब। देखिए बात यही है, ये क्योंकि अगर कोई भी किसी कंपनी की लॉबिंग करके मिनिस्टर को मिसलीड ना करे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो 11,000 करोड़ की एक प्राइवेट कंपनी के लिए गारंटी दे रहा है, ठीक है सर, आप जवाब दे रहे हैं, समझ रहा हूं आपकी मजबूरी। 11,000 करोड़ का मैं मजबूरी समझ रहा हूं सर, जनता का पैसा देने से रोक रहा है, उसको आप कह रहे हो गलत है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फुल्का साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, देखते रहिए News 24।